Hello everyone, welcome. Today let's solve PYQs of JEE Mains 2025 and questions are related to current electricity. So let's start. First question is, a wire of resistance R is bent into an equilateral triangle and an identical wire is bent into a square. The ratio of resistance between the two endpoints of an edge of the triangle is to that of the square is इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। अब उसको बेंड किया गया है एक पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल में और फिर उसी के जैसा सिमिलर आइडेंटिकल वायर को बेंड किया गया है कि स्क्वायर के शेप में। और हम लोग को पता करना है कि अगर रेजिस्टेंस हम लोग निकालें टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज ऑफ द ट्रायंगल या टू एंड पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर, तो उनका रेशियो कितना होगा। तो पहले हम लोग पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए निकालते हैं। फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, अब उसको एक ट्रायंगल के शेप में किया गया, तो क्योंकि लेंथ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स का लेंथ सेम होगा, तो वो रेजिस्टेंस जो इस वायर में है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस इज आर ऑफ वायर में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आर है, तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा उसके जो लेंथ्स ऑफ द साइड्स हैं उसमें भी इक्वल लेंथ जो है साइड्स के, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा r/3 r/3 एंड r/3, मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम लोग को कोई अगर टू एंड्स ले लें इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का, सपोज दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q, तो हम लोग को निकालना है रेजिस्टेंस अक्रॉस P एंड Q फॉर दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फिगर दैट दीज टू अपर रेजिस्टेंस r/3 and r/3, सपोज दिस वन इज r1 which is equal to r/3, then this is r2 which is equal to r/3, and this one is r3 which is equal to r/3. So it is clear that r1 and r2 are in series. Resistance r1 and r2 are in series. So r12, which is equivalent resistance of resistance r1 and r2, is equal to r1 plus r2, and this one will be equal to r/3 plus r/3, that is equal to 2r/3. अब ये R12 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ये दोनों रेजिस्टेंस जो सीरीज में है उसके कारण। अब अगर हम देखें तो वो R12 और R3 ये दोनों पैरेलल में है, दैट इज R12 which is the equivalent resistance of resistance R1 and R2 is this, and R3 which is the third side of this equilateral triangle, the resistance in the third side of the equilateral triangle, this is equal to r/3. these two resistance are in parallel. ये दोनों resistance जो हैं वो parallel में है, तो हम लोग फिर इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा R1/R12 प्लस 1/R3, और वी कैन से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R12 मल्टीप्लाई R3 डिवाइडेड R12 प्लस R3। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे और इन सब का वैल्यू पुट करते हैं। R12 का अभी हम लोग ने निकाला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो R1 और R2 का जो सीरीज में है वो हम लोग का निकला 2r/3 के, तो उसको यहाँ लिख देते हैं 2r/3। R3 हम लोग का जो है वो r/3 के बराबर है। सिमिलरली 2r/3 प्लस r/3, इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 2r²/9 and this one will become 3/3r. So 3r, these three will get cut, so finally, and this r will get cut. Finally the equivalent resistance across the endpoints of the equilateral triangle will be equal to 2r/9. ये हम लोग का ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए निकल गया। अब हम लोग स्क्वायर के लिए सॉल्व करते हैं। उसी तरह से आइडेंटिकल वायर है, अगेन उस वायर में जो रेजिस्टेंस है
वो इक्वल है आर के, और उसको स्क्वायर के शेप में किया गया है। तो रेजिस्टेंस, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल हैं तो रेजिस्टेंस भी इक्वल ही हो जाएंगे। तो इस हर साइड में r/4, r/4, r/4 एंड r/4 चारों साइड्स में रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब हम लोग को कोई भी दो एंड पॉइंट्स लेना है इस स्क्वायर का। सपोज दिस इज A एंड B। नाउ अब यहाँ पर r/4 जो ऊपर का तीनों साइड है स्क्वायर का, r/4 पहला वाला, दूसरा r/4 और तीसरा r/4, ये तीनों सीरीज़ में है। और उन तीनों का जब हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो जो आएगा वो इस फोर्थ साइड से पैरेलल में होगा। तो इस तरह से हम लोग r इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इस स्क्वायर के थ्रू। तो पहले सीरीज़ का निकाल लेते हैं। व्हेन जब ये ऊपर वाले सारे जो हैं सीरीज़ में हैं तो उनका r इक्विवेलेंट जो होगा वो इक्वल होगा r/4 प्लस r/4 प्लस r/4 which is equal to 3r/4, and this 3r/4 will be this 3r/4 जो इक्विवेलेंट r इक्विवेलेंट ऊपर के तीनों साइड्स में जो रेजिस्टेंस है उससे आया वो, एंड फोर्थ साइड में जो r/4 है, these two are in पैरेलल। तो हम लोग जो r इक्विवेलेंट होगा 1/r इक्विवेलेंट फाइनली वो इक्वल होगा 1/3r/4 प्लस 1/r/4 के। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि r इक्विवेलेंट फाइनली विल बी इक्वल टू 3r/4 मल्टीप्लाई r/4 बाई 3r/4 प्लस r/4। We will solve these and it will be equal to, these two 4 will get cut and finally r will get cut. Finally the r equivalent for square will be equal to 3r/16. So ये r equivalent स्क्वायर के लिए है, और यहाँ हम लोग ने r equivalent निकाला जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का था। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या पता करना है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। जो हम लोग ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला ट्रायंगल और स्क्वायर का, उन दोनों का हम लोग को रेशियो निकालना है। सो रेशियो ट्रायंगल का जो वैल्यू है वो 2r/9 है। सो 2r/9 बाई 3r/16. So it will be equal to, now these two r will get cut, finally 32/27. So the required ratio of resistance of the triangle and square will be equal to 32/27. Now next question. Find the equivalent resistance between two ends of the following circuit. ये एक सर्किट दिया हुआ है और उसका हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इस सर्किट को अगर ध्यान से हम लोग देखें तो यहाँ से अगर यहाँ मान लेते हैं ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है। अब यहाँ से A से अगर चलें तो इस तरह से अगर इस वायर से के थ्रू इधर आए तो जो पोटेंशियल यहाँ इस प्लेस पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। मीन्स A जो है उसको हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये जो B है उससे ये तार ऐसे आया तो यहाँ पर भी B है, इसको भी हम लोग B लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग रीड्रॉ करें तो ये एक ऐसा सर्किट बन जाएगा जिसमें तीनों रेजिस्टेंस जो हैं इस तरह से वी कैन अरेंज द थ्री रेजिस्टेंस लाइक दिस बिटवीन द एंड पॉइंट्स A एंड B। क्योंकि R पहला R/3 जो है वो भी A और B के बीच में है,
दूसरा R/3 भी B और A के बीच में है, और तीसरा R/3 भी A और B के बीच में है। ये जो कनेक्शन है इसके थ्रू हम लोग ने ये पता लगा लिया। तो अगर इसको हम लोग सर्किट ड्रॉ करें तो इस तरह का बनेगा, जिससे इट इज़ क्लियर कि तीनों रेजिस्टेंस जो R/3 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 है, ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो हम लोग को अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोग पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। सो 1 by R equivalent will be equal to 1 by R/3 plus 1 by R/3 plus 1 by R/3. That is equal to 3 by R plus 3 by R plus 3 by R, which is equal to 9 by R. So which implies R equivalent is equal to R by 9, which is option 3. So this way we can solve this question. Now next question. A wire of resistance 9 ohm is bent to form an equilateral triangle. Then the equivalent resistance across any two vertices will be. ये जो अभी हम लोग ने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, जिसमें हम लोग को एक ट्रायंगल था और एक स्क्वायर था, उसी तरह का क्वेश्चन है। बस इस केस में वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओनली फॉर द इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो द वायर इज हैविंग रेजिस्टेंस 9 ओम। उस क्वेश्चन 1 में R था रेजिस्टेंस, और हम लोग ने R को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया था, R/3 R/3 एंड R/3। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो 9 ओम है, तो उसको भी हम लोग इक्वल कर देंगे तीनों साइड्स में। सपोज एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल है। अब रेजिस्टेंस जो वायर में है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो होगा 3 ओम 3 ओम 3 ओम। ये दोनों एंड पॉइंट्स पे अगर हम लोग को निकालना है, सपोज इट इज़ A एंड B, हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इट इज़ क्लियर हेयर दैट 3 ऊपर वाला दोनों 3 ओम जो है वो सीरीज में है। तो व्हेन 3 ओम 2 3 ohm and 3 ohm are in series, then R equivalent is equal to, or we can say R12. Suppose this one is R1, this one is R2, this is R2 and this one is R3. Then R12, which is the equivalent resistance for the resistance R1 and R2, is will be equal to 3 ohm plus 3 ohm, that is 6 ohm. अब ये R12 जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 और R2 का आया, वो और R3, these two resistance are in parallel. So finally R equivalent will be equal to 1 by R equivalent will be equal to 1 by R12 plus 1 by R3. So we can write R equivalent is equal to R12 into R3 by R12 plus R3. R12 is the equivalent resistance of these two, 3 ohm and 3 ohm, which is equal to 6 ohm. So 6 multiply third one R3 is 3 ohm, 3 by 6 plus 3. So it will be equal to 2. So finally R equivalent is equal to 2 ohm. So the equivalent resistance across any two vertices will be